जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल एजुकेशन यात्रा बाय जेके सर क्लासेस में स्वागत है। हम तुम्हें क्लास 12th की फिजिक्स में चैप्टर 4 के जो भी डेरिवेशंस थे उनको हम पढ़ा रहे थे, ठीक है। आज हम उन्हीं डेरिवेशनों को आगे बढ़ाते हुए अगले डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे। चलो आते हैं अब अपने अगले डेरिवेशन में। हमने तुम्हें पीछे डेरिवेशनों में संधारित्र के संयोजन के बारे में बात किया था। संधारित्रों के संयोजन में दो प्रकार के संयोजन तुम्हें हमने पढ़ाए थे, एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक था समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्यधारिता टोटल कैपेसिटेंस हमने बताया था, उस पर 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, जबकि समांतर क्रम में तुल्यधारिता हमने बताया था C बराबर C1 प्लस C2 प्लस कितनी होती है, C3 होती है। आज हम धारिता में ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए फार्मूलों का निगमन करेंगे। किसी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा धारिता के पदों पर कितनी होती है, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, ठीक। तो हेडिंग डालेंगे किसी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, किसी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, किसी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते किसे हैं, ध्यान देना जरा। यदि किसी चालक को हम आवेशित करते हैं तो आवेशित करने में सदैव कार्य करना पड़ता है और यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसी कार्य को ही हम किसी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। सही है बेटा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, यदि किसी चालक को आवेशित करने में सदैव कार्य करना पड़ता है और यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसमें चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए हम व्यंजक प्राप्त करेंगे, सूत्र प्राप्त करेंगे। जो भी ऊर्जा होती है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। थोड़ा सा ऊर्जा के डिफिनीशन में आते हैं। किसी चालक को आवेशित करने में सदैव कार्य करना पड़ता है, कामा यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, फुल स्टॉप। इसी ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, फुल स्टॉप। इसी ऊर्जा को क्या बेटा, इसी ऊर्जा को चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। सही है बेटा, हमने बताया वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी चालक को आवेशित करने में कार्य करना पड़ता है और यही कार्य ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित हो जाता है। इसी कार्य को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एक आदेश राशि होती है। कैसी राशि है बेटा, ये आदेश, गौर करना, ये कैसी राशि है, आदेश राशि होती है। ऊर्जा का जो मात्रक होता है, ध्यान देना, किसी भी प्रकार की ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। क्या होता है बेटा, जूल। और एक होता है अर्ग। जूल जो होता है वो एमकेएस पद्धति में होता है, अर्ग जो होता है वो सीजीएस पद्धति में होता है। ये किसके मात्रक है बेटा, ऊर्जा के, ठीक है, ध्यान देना इधर। ऊर्जा के मात्रक जूल होता है या तो क्या होता है, अर्ग। सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति में जूल और एक सीजीएस पद्धति में क्या होता है, अर्ग होता है। अब आगे आएंगे हम ऊर्जा के
सूत्र में, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, ठीक है, हेडिंग डालेंगे स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। ध्यान देना इधर, स्थितिज ऊर्जा के सूत्र में निगमन करने के लिए मान लिया कोई आवेशित चालक है, इस चालक को आवेश 0 से कितना दिया गया Q, तो विभव कितना हो गया, 0 से कितना हो जाता है V, ठीक है। तो इस पर लिख सकते हैं चालक का औसत विभव, क्या बेटा, चालक का औसत विभव, औसत का मतलब ये होता है पहले वोल्टेज कितना था 0, अब विभव कितना हो गया V, औसत का मतलब आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो इस पर विभव आ गया V/2, ठीक है। अब निकाल सकते हैं आवेशित करने में किया गया कार्य, ठीक है बेटा। तो इसमें आवेशित करने में किया गया कार्य, आवेशित करने में किया गया कार्य W बराबर, ध्यान देना इधर, W बराबर कितना होता है V इंटू क्यू के, आवेशित करने में किया गया कार्य W बराबर V इंटू क्यू के, V बराबर होता है W अपान क्यू के, W अपान किसके बेटा, क्यू के। इसमें V को विभव कहते हैं, W को कार्य और Q को क्या कहते हैं, आवेश। तो वैद्युत विभव V बराबर W अपान Q, तो इसमें W बराबर निकाला तो V इंटू कितना हो जाएगा Q, तो W बराबर V इंटू Q के, ठीक। अब हम जानते हैं किया गया कार्य W बराबर V बराबर औसत विभव कितना निकाला, V/2 इंटू Q, तो W बराबर लिख सकते हो 1/2 V इंटू कितना हो जाएगा Q के। और यही जो किया गया कार्य होता है, क्या बेटा, किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, तो लिख सकते हैं किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित होता है या रहता है, सही है। अर्थात यही किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर हो जाएगा, तो ऊर्जा को कितना मान लिया U बराबर हाफ V इंटू कितना हो जाएगा Q, हाफ V इंटू कितना हो जाएगा बेटा Q की, ठीक। ये पहला आ गया फार्मूला। इसमें और भी फार्मूले हम बना सकते हैं, गौर करना थोड़ा सा इस पर। हम जानते हैं C बराबर Q अपान कितना होता है V, Q अपान कितना होता है बेटा V के, तो V बराबर अब निकाल सकते हैं, तो Q अपान कितना हो जाएगा C। इससे अगर हमने C बराबर V बराबर निकाला तो Q अपान कितना आ जाएगा C, इस पर V की जगह वैल्यू पुटअप कर, तो U बराबर 1/2, Q की V की जगह हमने पुटअप किया कितना बेटा Q अपान C, अगुणे कितना हो जाएगा Q, तो U बराबर फार्मूला निकाला तो Q का मल्टीप्लाई Q से Q² अपान C। ये आगे ऊर्जा, आवेश और धारिता के पदों में। आगे हम फिर से जानते हैं Q बराबर होता है C इंटू किसके बेटा V के, फिर से U बराबर हम जानते हैं 1/2, ध्यान देना इधर, Q की जगह रखोगे तो V गुणे Q की जगह रखो C इंटू V, तो U बराबर आ गया 1/2 V² इंटू C। ये आ गया विभव एवं धारिता के पदों में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। ये था ऊर्जा निकालने के लिए मेथड। आगे आते हैं, ऊर्जा को अब दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। ऊर्जा के लिए फार्मूला हम, ये पहला मेथड था, दूसरे मेथड से आते हैं, ठीक। मेथड फर्स्ट, ठीक, सेकंड मेथड में आते हैं, ध्यान देना जरा। आगे है सेकंड मेथड पर। इसमें सेकंड मेथड पर आएंगे। सेकंड मेथड पर क्या करता है हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, आवेशित करने में किया गया कार्य जो होता है, लिख सकते हैं आवेशित करने में, ध्यान देना, आवेशित करने में किया गया कार्य, या तो लिख सकते हो पहले आवेशित करने के अलावा यदि चालक को 0 से Q आवेश दिया जाए, क्या बेटा, यदि चालक को 0 से कितना Q आवेश दिया जाए,
दिया जाए तो किया गया कार्य W बराबर डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा V इंटू किसके हो जाएगा डी क्यू के। अरे हम जानते हैं W बराबर V इंटू किसके होता है क्यू के, सही है। तो सूक्ष्म कार्य कर रहा है तो डी डब्ल्यू बराबर V इंटू किसके हो जाएगा डी क्यू के। अब देखो जीरो से क्यू आवेश देना, तो किया गया कार्य जीरो से क्यू निकालेंगे तो पहले कार्य कितना था जीरो, आवेश क्यू की कितना था जीरो, अब कितना हो गया W, तो लिमिट कितनी लगेगी जीरो से W, तो डी डब्ल्यू बराबर आगे आएंगे, आवेश कितना था जीरो, जीरो से कितना हो गया क्यू, V इंटू कितना हो जाएगा डी क्यू के। अब हम फिर से जानते हैं C बराबर Q अपान V के, तो V बराबर निकालो Q अपान C के। जैसे इस पर वैल्यू रखते हैं डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना आता है बेटा W, जीरो से कितना हो जाएगा W, इस पर वैल्यू पुटअप करो तो जीरो से Q, V का मान Q अपान C इंटू कितना हो जाएगा डी क्यू। तो इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो W माइनस कितना बेटा जीरो बराबर वन अपान C, कांस्टेंट है जीरो से Q इंटू कितना हो जाएगा डी क्यू। अब इसमें इसका इंटीग्रेशन करते हैं, हम जानते हैं इंटीग्रेशन में गौर करना, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इंटू डी एक्स बराबर x की पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन होता है, अर्थात q की पावर कितना है वन बेटा, तो w बराबर वन अपान सी, q की पावर वन तो वन प्लस वन अपान वन प्लस वन जीरो से q, तो W बराबर वन अपान सी, इस पर क्यू स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा टू, लिमिट जीरो से कितना है बेटा Q। आगे आते हैं सवाल में अब हम, ठीक है थोड़ा सा ध्यान देना बेटा इधर, तो W बराबर हो जाएगा आगे इधर, ठीक है इसी के आगे W बराबर हो जाएगा वन अपान सी, टू मैंने बाहर निकाल लिया तो वन बाई टू इंटू सी, इसमें अपर लिमिट तो क्यू स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा जीरो, तो W बराबर वन बाई टू क्यू स्क्वायर अपान सी, ये निकल आया किया गया कार्य। जो किया गया कार्य होता है वही ऊर्जा के रूप में संचित होता है, तो कह सकते हैं किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है, अर्थात U W की जगह कितना मान लिया U, वन अपान टू क्यू स्क्वायर अपान सी, ये फार्मूला निकला है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का। अब इस पर हम वैल्यू पुटअप कर देंगे C बराबर Q अपान V, या तो Q बराबर, इधर से ध्यान देना, C बराबर Q अपान किसके होता है V के, इस पर लिख सकते हैं Q बराबर C इंटू V के, इस पर वैल्यू पुटअप करेंगे एक बटे दो, Q की जगह C इंटू V तो C स्क्वायर, V स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा C, C से C कैंसिल तो एक बटे दो CV स्क्वायर, ये आ गया एक फार्मूला। और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का U बराबर वन बाई टू CV स्क्वायर। इसी प्रकार और भी बना सकते हैं फार्मूला, एक और बना सकते हैं, इसमें C इंटू V के पदों में है, ये Q और C के पदों में है, एक और इस पर दे सकते हैं हम फार्मूले में, यहां से हम C बराबर रख सकते हैं Q अपान V। जैसे ही रखोगे इस पर हम जानते हैं C बराबर Q अपान V, इस पर पुटअप करोगे तो U बराबर एक बटा दो C की जगह कितना Q अपान V गुणे V स्क्वायर, V से V कैंसिल तो U बराबर हाफ एक बटे दो QV, ये आ गया इसका अगला फार्मूला, सही है। ये थे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सेकंड